मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंतश्री। सिंस चाइल्डहुड आई हैव हंगर टू रीड, बट आयरनी इज हैवंट एबल टू रीड अ बुक येट। What I want to read is also a question for me. Came across a sloka, knowledge is that which liberates, and then onwards reading becomes more harder. My life's journey kneel me down to read self, but how is a question. Trying to connecting the dots, reading self is also a study. Want to accept myself completely and feel connected to the source, have so much chaos and thrust along with patience, as you say, यहाँ यूं ही भी यूं ही नहीं होता, प्लीज़ गाइड। मौसमी ने लिखा है कि बचपन से ही पढ़ने की बहुत इच्छा रही कि कुछ अच्छा पढ़ें, लेकिन कोई किताब पढ़ने का मौका नहीं बना। और फिर ये भी प्रश्न खड़ा रहा कि पढ़ें तो पढ़ें क्या, ये चीज़। फिर एक श्लोक सामने आया कि ज्ञान वही है जो मुक्त करता है, और फिर उनको लगा कि स्वयं को ही जाना जाए वो बहुत है, तो पढ़ना और मुश्किल हो गया। जीवन की यात्रा ऐसे ही चलती रही है, और अपने को पूरी तरह स्वीकार करना और स्रोत से पूरी तरह जुड़ने का भाव बना हुआ है। जीवन में बहुत अराजकता और प्यास भी है, धैर्य भी है। उस पर वो कहती हैं कि मार्गदर्शन करें। अच्छा हुआ मौसमी किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि अस्तित्व ऐसा ही चाहता रहा होगा। किताबें पढ़ना बहुत सुंदर है, लेकिन ना पढ़ना बुरा भी नहीं। अगर हम स्वयं से जुड़ सकें और स्वयं की अपनी उस मुक्ति की यात्रा में आगे बढ़ सकें, तो किताबों की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न बहुत बड़ा है मौसमी कि क्या पढ़ें। लाखों किताबें हैं, अनगिनत किताबें हैं, और निरंतर किताबों का बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर होता रहता है। तो एक सीकर जब किताबों में उलझता है तो बहुत उसकी उलझनें बढ़ जाती हैं। बहुत संतुलन, डिटैचमेंट चाहिए होता है कि किसी किताब से हम सार निकाल लें। हर किताब एक किस्म का नैरेटिव है, हर किताब में एक किस्म का नैरेटिव है। कुछ किताबें डेलिबरेटली नैरेटिव सेट करने के लिए, और कुछ किताबें हमको मुक्ति की यात्रा में ले जाने के लिए। भारत में हम जिन्हें शास्त्र कहते हैं, गुरुओं के वचन कहते हैं, वो मुक्ति की यात्रा में ले जाने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी अपरिपक्व समझ के साथ उसको देखें तो वो गलत होता है। मुझे बहुत बचपन में एक अनुभव हुआ, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट समथिंग मिस्टिकल। और मैं फिर बाद में लोगों को वो सुझाव भी देने लगा कि जो बहुत उच्च स्तर की किताबें होती हैं जो हमको एक मुक्ति की यात्रा में ले जा सकती हैं, उनको बेवक्त मत पढ़ो। अधकचरी समझ से अगर उनको पढ़ा और उनसे जो समझा और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ गया किसी के मन पर, वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। मान लीजिए किसी ने कोई उपनिषद, कोई गीता, अष्टावक्र के वचन, ताओ के वचन उस समय पढ़ लिए जब उसकी बुद्धि अविकसित थी, अधकचरी थी, कंटेमिनेटेड थी तमाम चीज़ों से। तो जब वो पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो समझेगा ही उससे। बिल्कुल कलरलेस तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो उसकी अपनी समझ का ही रिफ्लेक्शन होगा। और एक बार अगर उसका इम्प्रेशन उसके अंदर पड़ गया तो वो जीवन पर्यंत उस इम्प्रेशन को, छवि को ढोता रहेगा, उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। उसको फिर उसके उस नॉलेज से
जो कंटेमिनेशन की स्टेज से आया था, यानी कि जो उसकी मिलावट की अवस्था थी, उसके चित्त की वहाँ से हटाने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो व्यक्ति फॉर्चुनेट है जिसके अंदर प्यास तो है लेकिन उसने नहीं पढ़ पाया, तो अस्तित्व मेहरबान रहा, अस्तित्व बहुत करुणावान रहा कि उसने बचा लिया। और देखिए, ये संयोग ही कहेंगे। अब तुम उस व्यक्ति के सामने बैठी हो और ये प्रश्न पूछ रही हो जिसने बहुत पढ़ा, हर तरह की चीजें पढ़ी, समर्थन की, विरोध की, इस मत की, उस मत की, कोई एक्सैक्ट लाइन से मैंने चीज़ें नहीं पढ़ी। जैसे कुछ लोग होंगे वो कहेंगे अच्छा ये धार्मिक साहित्य है, ये थीस्ट एथीस्ट सब कुछ, तो सारे चीज़ों का एक जो एसेंस है वो मेरे अंदर पैदा ही हो गया। ये अस्तित्व की अनुकंपा थी। मैं फॉर्चुनेट था कि मैं डिटैच होकर पढ़ पाया, यानी किसी भी नैरेटिव का मैं हिस्सा नहीं बना। मान लो कोई मत है, मैं उसी मत के समर्थन में 10 किताबें पढ़ लूँगा, उसी के विरोध में 10 किताबें पढ़ लूँगा, और मुझे उन न समर्थन से न विरोध से कोई लेना देना नहीं होगा। उससे मैं अपनी चीज़ जो समझनी वही समझता हूँ। आज ये देखिए संयोग नहीं है, तुम सुन रहे हो बहुत बहुत सरल ढंग से। ये कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ये भी एक अस्तित्व का उपहार है जो शायद तुम सबको मिलना रहा होगा। इतना इतना जो पढ़ा गया है और जो अनुभव में आया है, जो हमारे सारे अवेकनिंग में आया है, जो लिबरेशन में आया है, उन सबको मिलाकर अत्यंत सरल ढंग से मैं सामने रख देता हूँ। इसीलिए मेरा हर सेशन अपने में कंप्लीट है, इवन हर आंसर अपने में कंप्लीट है। उसके आगे तुम्हें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं। कभी कंटेम्पलेट करके देखो। जब से मैं बोल रहा हूँ तब से ये बात मैं हर बार सुनता हूँ लोगों से, वो कहते हैं बस बस आज जो आपने कहा ये अल्टीमेट कंप्लीट है, इसके आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। क्यों अल्टीमेट कम लगता है उनको, क्यों कंप्लीट लगता है? क्योंकि एक तो कोई मुझे रोक कर रखने का, बचा कर रखने का भाव नहीं होता कि ये ज्ञान बचा कर रखेंगे तो अगली किस्त में डालेंगे, अगले इंस्टॉलमेंट में। दुकान चलती भी तो रहनी चाहिए। एक सारा का सारा मटेरियल अभी डाल देंगे तो अगली बार क्या करेंगे? तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। फिर ये भी बात तय है कि जो इतना इतना मैंने पढ़ा है वो कहीं जाएगा तो है नहीं, वो भी हिस्सा है, उसका एसेंस भी आता है, मनोविज्ञान का, दर्शन का, समाजशास्त्र का, हर चीज़ का जो व्यापक अध्ययन किया है हमने, वो सब आएगा अपने निचोड़ के रूप में। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आएगा, जो अवेकनिंग और इंटेलिजेंस और लिबरेशन का एसेंस है वो आएगा। सब मिलकर ये जो कॉकटेल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। दैट्स वाई जब भी कोई ओपन होकर सुनता है, प्रेम से सुनता है, उसे दैट्स ऑल कंप्लीट, कुछ पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्या पढ़ोगे? 100 किताबें पढ़कर जो एसेंस निकालेंगे पुड़िया में इतना सा, वो एक सेशन में जो हम बात करें वो दैट्स ऑल। तो नहीं पढ़ा और ये कॉम्बिनेशन बन गया तो ये अस्तित्व की अपनी मर्जी है। अस्तित्व तो अपने ढंग से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है। फिर एक प्रैक्टिकल विचार भी मेरे मन में आया था, वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे आसपास के भी कई मित्र हैं जो बहुत पढ़ते हैं, कईयों को मैं भी सजेस्ट करता रहता हूँ कि जो पढ़ने में इंटरेस्ट है ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। क्योंकि मैंने इतनी 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 अनगिनत किताबें पढ़ने के बाद आज अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं चंद किताबें ही सेलेक्ट कर पाऊँगा कि इसमें कुछ तार है पढ़ने जैसा। बाकी इतनी मोटी किताब पढ़ के निकलेंगे और उसमें पता चला 2 पन्ने का एसेंस था। 2 पन्ना, 2 पन्ने की बात कहने के लिए उन्होंने 200, 500, 600 पन्ने रंग डाले। तो मैं सोचता हूँ, और जैसा कि मेरे पास भी बहुत बुक्स का कलेक्शन है और मेरे जो लव्ड वन हैं बहुत सारे, उनके पास भी बहुत कलेक्शन है। तो हम सोचते हैं कभी ऐसी जगह मिली हमको
अभी जगह नहीं है मेरे पास, जगह की क्राइसिस है। कभी कोई ऐसी सेपरेट प्लेस मिला तो एक बड़ी सेलेक्टेड लाइब्रेरी क्रिएट कर देंगे जिसमें वो सारी किताबें हम रख देंगे जो मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको सेलेक्ट कर चुका हूँ कि ये टाइम वेस्ट नहीं करेगी, इसको पढ़ा जा सकता है। तो जो सीकर आएँ वहाँ पर बैठें और उन किताबों को पढ़ें, यानी कि लाखों करोड़ों किताबों में से कुछ हज़ार किताबें जो चुन ली गई हों उनको एक तरह से डिस्प्ले कर दिया जाए सीकर्स के लिए। उनका बहुत टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो टाइम मैंने वेस्ट किया। मैंने अगर 100 किताबें छानी, उसके बाद मुझे निष्कर्ष निकला कि इसमें से 2 ही तो काम की थी, बाकी तो बस सब ऐसे ही था। लेकिन अट्रैक्टिव हैं, बाकी भी बहुत आकर्षक हैं, बहुत वो हैं, तो वो लोगों को खींचती हैं। पढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे तमाम ऐसी मूवीज़ आ जाती ना कि उनका डिस्प्ले, उनका पब्लिसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, उसके बाद जब पूरी मूवी देख लेते हैं तो माथा पीट लेते हैं कि ये तो क्या बनाया, इतना पैसा खर्च करके टाइम वेस्ट कर लिया। अभी लेटेस्ट एक आध ऐसी मूवी आई है, पूरी देखने के बाद तो क्या हाल होता है। तो तमाम बुक्स का भी यही हाल। और इवन मैं तो दूसरा पहलू भी कहता हूँ, तमाम बुक्स ऐसी नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है, प्रॉमिसिंग लगती हैं, लगता है कि इनमें वो कुछ बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ आ रही है, लेकिन एट द एंड उसमें से भी निकलता बहुत कम मटेरियल है। तो ऐसा तमाम एक कलेक्शन जिसको मैं सोचता हूँ कभी अगर अस्तित्व की मर्जी रही और अस्तित्व ने कोऑपरेट किया, लोगों के लिए ज़रूरी हुआ और अच्छा रहा, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा जो लोगों के आने वाले सीकर्स के लिए काम आएगा। बाकी पढ़ने वढ़ने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना घटेगा तो आ जाएंगी किताबें हाथ में। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं तुमको मौसमी, पढ़ने का इंटरेस्ट भी मुझे बहुत रहा, आज भी मैं बहुत पढ़ लेता हूँ चीज़ें, हालांकि बहुत कम हो गया लेकिन फिर भी बहुत पढ़ लेता हूँ। बुक्स मेरे हाथ में आती रहती हैं, पहले भी आती रहती थी, मैं लेने ना भी जाऊँ वो मेरे हाथ में आ जाएंगी। हाथ में मतलब शून्य से नहीं प्रकट होके आ जाती हैं, कोई दे जाएगा, कहीं से कोई गिफ्ट कर देगा, कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक अस्तित्व का ढंग होता है। जो किताबें कभी कभी आपको सारभूत कोई चीज़ दे सकती हैं तो वो अस्तित्व आपके लिए अरेंज कर देता है, लेकिन वो अलाइनमेंट आना चाहिए, वो अलाइनमेंट आना चाहिए। तो इसलिए जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। और तुमने लिख ही दिया कि यहाँ यूं ही भी यूं ही नहीं होता। तो अगर तुमने किताब नहीं पढ़ पाई तो नहीं पढ़ने की ही ज़रूरत थी। हमने पढ़ ली तो हमको पढ़ने की ज़रूरत रही होगी। जो हमने नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। हम लोग साथ में हैं तो ये साथ में होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यूं ही भी तो यूं ही होता नहीं। ये तो उस टोटलिटी की बिग कंस्पिरेसी या बिग अरेंजमेंट है। दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग।